नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। ये जितिया व्रत की दूसरी कथा है। इसमें दूसरी कथा और तीसरी कथा दोनों शामिल है, जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है, और जो चीलो सियार की कथा है वो भी इसी में शामिल है। और इससे पहले जो कथा एक है वो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, उसका वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगा तो आप उसमें भी क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो वो कथा जो मैं पहले डाल चुकी हूँ वो जीमूत वाहन और शंखचूर्ण की है, और अब मैं आपको चीलो सियार की और श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। दोनों सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत का पूजन करते देख उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि वे भी जितिया व्रत करेंगी, और भगवान जीमूत वाहन बाबा की पूजा करने का प्रण ले लिया। उसी दिन दोनों को व्रत रखना था, परंतु उसी दिन उसी गांव के एक व्यापारी की मृत्यु हो जाती है, और उनके दाह संस्कार करने का समय सियारिन को भूख लगने लगती है। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाती है और उसका व्रत टूट जाता है। पर चील ने विधि विधान से व्रत का पालन करते हुए दूसरे दिन अपने व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के कुल में बहनों के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बड़ी बहन बनी। चील अच्छे घर में गई और सियारिन ठीक ठाक घर में पहुंची। चील का नाम शीलावती था और उसकी शादी बुद्धसेन के साथ हुई, और सियारिन का नाम कपूरावती था और उसकी शादी नगर के राजा मालकेतु से हुई। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलावती के 7 बेटे हुए और कपूरावती के बेटे जन्म लेते ही मर जाते थे। देखते ही देखते शीलावती के बेटे बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देख कपूरावती के मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी और उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उसने 7 बर्तन मंगवाए और 7 बर्तनों में सिर रखकर शीलावती के पास भेज दिए। फिर जीमूत वाहन ने सभी बेटों के मिट्टी से सर बनाए और सभी के सर उनके धड़ से जोड़ दिए और उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे उन पर जान आ जाए। 7 बेटे जिंदा हो गए और घर लौट आए। दूसरी ओर जिनमें 7 सर रखे हुए थे वे फल बन गए। कपूरावती सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। काफी देर सूचना न मिलने पर वह घर गई तो सभी को जिंदा देख वह सन्न रह गई और उसके होश उड़ गए। तभी उसकी बहन ने उसको सारी बात बताई और उससे माफी मांगी। तभी जीमूत वाहन भगवान की कृपा से शीलावती को पिछले जन्म की याद आ गई और वह अपनी बहन को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ पर चली गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती सब सुनकर बेहोश हो गई और वहीं मर गई। जब राजा को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। राजा ने फिर जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा की और क्षमा याचना की। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। तो आप यदि व्रत नहीं रहते हैं तो पूजन कर कथा अवश्य सुने, इससे भी व्रत का आधा फल आपको प्राप्त होता है। इसी व्रत से एक कथा और संबंधित है जो कि अश्वत्थामा की है। अश्वत्थामा के पिता का वध पांडवों द्वारा हो चुका था। इस बात को लेकर अश्वत्थामा पांडवों से बहुत ही क्रोधित था और वह निश्चय कर चुका था कि वह 5 पांडवों को मार डालेगा। तो इस प्रकार वह 5 पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में पहुंच गया। वहां पर पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। उसने पांडव समझकर उन 5 पुत्रों का सिर काट डाला और वह मार करके वहां से वापस आ गया। जब यह पांडवों को पता चला तब पांडव बहुत क्रोधित हुए और अर्जुन क्रोध से भरकर अश्वत्थामा को पकड़ लाया और अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया।
क्योंकि वह ब्राह्मण था और तुलसीदास जी ने यह कहा है कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, परंतु भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से सुदर्शन चक्र द्वारा मणि को निकाल लिया और उसको मृत्युतुल्य जीवन जीने का श्राप दे दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए जो बालक उत्तरा के गर्भ में पल रहा था उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब उत्तरा बहुत भयभीत हो गई और कृष्ण भगवान को पुकारने लगी कि हे मधुसूदन, मेरी रक्षा करें, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। यह ब्रह्मास्त्र मुझे कष्ट दे रहा है, मेरे गर्भ में बहुत कष्ट हो रहा है, मेरी संतान की रक्षा करें, मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाएं। तभी भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बालक की रक्षा करी और उस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा, परंतु आगे चलकर उसी पुत्र का नाम राजा परीक्षित पड़ा। इस प्रकार और भी कथाएं हैं, परंतु जो मुख्य थी वो मैंने आपको 3 कथाएं सुना दी हैं। तो मेरी ये छोटी सी कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। कमेंट में जय जी मूत वाहन भगवान की जय हो अवश्य लिख दें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्ण।